नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 27 अप्रैल है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिसका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है जनसत्ता पेपर से। इसमें दिया है क्यों न दर्ज हो हत्या का मामला। केंद्रीय चुनाव आयोग की सबसे गैर जिम्मेदार संस्था करार देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसी बातें कही हैं। आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि देश में कोविड-19 के दूसरे लहर के लिए उसे अकेले जिम्मेदार करार देते हुए सबसे गैर जिम्मेदार संस्था बताया है। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में भी मामला दर्ज किया जा सकता है। तो काफ़ी गर्म है हाईकोर्ट निर्वाचन आयोग को लेकर और इनका मानना है कि ये दूसरा जो लहर आया है ये निर्वाचन आयोग के कारण ही आया है, क्योंकि ऐसे समय में ही चुनाव की घोषणाएं की गई। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि सीरम और बायोटेक से टीकों की कीमत घटाने को कहा सरकार ने। केंद्र सरकार ने सोमवार को सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से कहा है कि वो अपनी कोविड-19 टीकों की कीमत कम करे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इन दोनों कंपनियों को टीकों के दाम कम करने के लिए ऐसे समय कहा है जब विभिन्न राज्यों ने आलोचना करते हुए इन कंपनियों पर ऐसे बड़े संकट के दौरान मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि आईपीएल छोड़कर जाने लगे हैं खिलाड़ी। बीसीसीआई ने कहा जारी रहेगी लीग। आपको बता दें कि भारत में बढ़ते कोरोना संकट के बीच इंडियन प्रीमियर लीग के सुरक्षित बायो बबल में भी भारतीय खिलाड़ी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के अलावा कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने लीग बीच में छोड़ दी है, जबकि बीसीसीआई का कहना है कि खेल जारी रहेगा। आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल के तेज गेंदबाज एंड्रयू टॉय ने भी भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण देश में प्रवेश निषेध होने की आशंका से आईपीएल बीच में ही छोड़ दिया और दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी यह फैसला कर सकते हैं। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कर्नाटक में आज रात से 14 दिनों की लॉकडाउन की जा रही है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के प्रयास के तहत कर्नाटक सरकार ने मंगलवार रात से राज्य भर में 14 दिन के लिए पूर्णबंदी लगाने की घोषणा सोमवार को कल ही किया गया है। 14 दिन के लिए पूर्णबंदी लगा रहेगा। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया हुआ है कि एक्शन मोड में विदेशी मित्र, पहुंचने लगी चिकित्सीय सलाह में मदद। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन उपराष्ट्रपति हैरिस की तरफ से मिला भरपूर सहायता का आश्वासन। न्यूयॉर्क से पहुंचा 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की पहली खेप। अमेरिकी सेना को भारत को हर संभव मदद का निर्देश दिया गया है। तो लगातार जो है भारत को विदेशों से मदद मिलनी शुरू हो गई है, चाहे वो जापान हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सभी देश जो है वो खुलकर आगे मदद करने के लिए आ रहे हैं। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया। इसमें दिया है कि भारत में कोविड के मुकाबले के लिए 135 करोड़ रुपए देगा गूगल। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला भी भारत की मदद में आगे आए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते भारत में मची तबाही को देखते हुए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भी सहायता के लिए आगे आए हैं। पिचाई ने कहा कि कोविड महामारी की तबाही के चलते भारत के लिए 135 करोड़ रुपए की सहायता दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा कि भारत में वर्तमान स्थिति से दिल टूट गया है। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया। इसमें दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत में कोरोना सेंटर बनाने को मंजूरी मिल गई है। नई इमारत के 3 हॉल फिलहाल खाली हैं। एक हॉल में लग सकता है 20 बेड। 8 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू करने को भी सीजीआई ने दी सैद्धांतिक सहमति। 8 मई से गर्मी की छुट्टी हो सकती है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में हर हाल में ऑक्सीजन मुहैया कराने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। इसके साथ ही साथ सीएम ने यह भी कहा है कि कोरोना जांच की संख्या बढ़ाएं,
जांच रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने की करे व्यवस्था। सभी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। दवा के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता पर्याप्त रखें। चुनाव कराकर दूसरे राज्यों के लौटे पुलिस जवानों की पहले कोरोना जांच कराएं। तो ऐसे जो हैं वो निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। वही अगली खबर भी हमने लिया प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि राज्य में 11,801 नए पॉजिटिव और संक्रमण की दर जो है 14.67% है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। सोमवार को 11,801 नए संक्रमित मिले, जो पिछले दिनों की तुलना में कम है, लेकिन इसका कारण कम जांच होना है। पिछले 24 घंटे में 80,461 सैंपलों की जांच हुई। इस तरह कोरोना के नए केस कम मिलने के बावजूद संक्रमण दर बढ़कर 14.67 हो गया है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया हुआ है कि ऑक्सीजन आपूर्ति में परेशानी हो तो हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकते हैं प्राइवेट अस्पताल। कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में यदि दिक्कत हो तो वो पटना हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल पटना हाई कोर्ट का ईमेल आईडी जारी किया है। वही अगली खबर जो है हमने लिया है प्रभात खबर। इसमें दिया है 5 से 15 मई तक हो लॉकडाउन। एम्स के डॉक्टरों का ये राय है। फुलवारी शरीफ पटना एम्स के डॉक्टरों का मानना है कि बढ़ते कोरोना चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है। देश में 5 से 15 मई के बीच में कोरोना पीक पर होगा। एम्स पटना के डीन डॉक्टर उमेश भदानी बताते हैं कि 5 से 15 के बीच पीक पर कोरोना को रोकने के लिए सरकार को अभी से कवायद शुरू कर देने की ज़रूरत है और यदि संभव हो तो लॉकडाउन भी लगाना चाहिए। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि अब इंतजार नहीं, किसी भी कंपनी से आप ले सकते हैं एलपीजी सिलेंडर। अक्सर खाना बनाने के दौरान एलपीजी सिलेंडर समाप्त होने पर घर के सभी सदस्य परेशान हो जाते हैं। फिर सिलेंडर प्राप्त करने की जद्दोजहद करना पड़ता है, लेकिन जल्द ही इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि अब सिलेंडर की डिलीवरी से जुड़ा एक नियम बदलने जा रहा है। सरकार इसकी तैयारी में जुटी है और उम्मीद है कि जल्द ही नए सर्विस की घोषणा की जा सकती है, जिसमें आप किसी भी कंपनी के एलपीजी सिलेंडर का ले सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि 29 से नहीं चलेंगी 46 पैसेंजर स्पेशल ट्रेन। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्राधिकार में चलाई जा रही 23 जोड़ी मेमू डेमू पैसेंजर एक्सप्रेसों का परिचालन 29 अप्रैल से नहीं होगा। ये कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए इस रद्द करने का फैसला लिया गया है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें सरकार ने ये आदेश दिया कि श्राद्ध और शादी समारोहों पर होगी सख्ती। कोरोना गाइडलाइन का करना होगा सख्ती से पालन। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को जारी किया निर्देश। 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति है शादियों में, और श्राद्ध में जो है वो 50 लोगों की शामिल होने की अनुमति है। वही रात के 9 बजे के बाद से नाइट कर्फ्यू बिहार में लग जाता है, तो इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को पत्र लिखा है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से है कि पटना के 90 निजी अस्पताल ही कोरोना इलाज के लिए चिन्हित हैं। बिना अनुमति कोरोना संक्रमण मरीजों की भर्ती लेने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करेगा जिला प्रशासन। तो 90 का लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो भी भर्ती करेगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा, और इन 90 हॉस्पिटलों में भी बेड की संख्या सरकार की अनुमति के बाद ही बढ़ाया जा सकता है, और बेड से अधिक मरीजों को नहीं रखा जा सकता है। वही अगली खबर रेमडेसिविर का इंजेक्शन का 14,000 वायल बिहार पहुंचा। कोरोना संक्रमित के लिए उपयोगी रेमडेसिविर इंजेक्शन का 14,000 वायल सोमवार देर रात पटना पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने बिहार को 24,604 रेमडेसिविर की मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने विदेश विमान से रेमडेसिविर लाने का निर्देश दिया था। इसी के तहत सोमवार को अहमदाबाद से रेमडेसिविर पटना पहुंच चुका है। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो जरूर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।